अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मीरान इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर बेहतर टाउन कराची। आज हमारे साथ सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं और हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं इनके लिए कि 2025 में जहां पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि रेट बेहतर होंगे और होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम पिछले रेट देखें और आज के रेट देखें तो काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर मार्केट के जो दो पहलू हैं उन पर मैं सैफुल्लाह साहब की एक राय लेना चाहूँगा। एक तो कंस्ट्रक्शन के 2025 में हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो फ्यूचर में होगी उसके हवाले से ये कैसा रहेगा, और एक यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से बेहतर टाउन कराची में 2025 कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये हमारे दो क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे हैं जी। जो पहला कंस्ट्रक्शन को लेके है, देखिए बैरियर टाउन जो है ना कि इमर्जिंग मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये 2013-14 से चल रही है और आप देखें कि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स को स्पेशली देखिए वो सारे सोल्ड हैं ऑलरेडी। हाँ, वो किसी ना किसी के प्लॉट हैं। हाँ, उसमें इन्वेस्टर की रेशियो पहले ज़्यादा थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वेस्टर की रेशियो कम होती जा रही है और एंड यूज़र आता जा रहा है। और एंड यूज़र मोस्टली जो है अपने घर के लिए वो वर्किंग कर रहा था। किसी ने को थोड़े रेशो होती है जिन्होंने लॉन्ग टर्म रखना होता है। तो एक तो ये बात है कि मैक्सिमम लोगों ने अपने घर बनाने हैं तो कंस्ट्रक्शन होनी, और दूसरा ये कि जब कोई मार्केट लाइव होती है, मतलब कोई सोसाइटी लाइव होती है और किस पेस से लाइव होती है, वो टेन्योर कितने टेन्योर में कितने लोग शिफ्ट हुए और कितने लोगों ने घर बनाए। अब ये देखें 2018-19 तक यहाँ पे सिर्फ बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी थी। गालबन 2019 या 20 में बैरियर टाउन ने दो जगह की पोजीशन दी थी, एक अली बुलाक और प्रेसिडेंट 1 में। उसके बाद फिर ग्रेजुअली दूसरे प्रेसिडेंट में भी बैरियर टाउन ने पोजीशन दे दी, लोगों ने अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। आज बैरियर टाउन में जाएँ तो कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलता जहाँ पे फैमिली ना रह रही हो। इवन कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट नहीं आई, फिर भी लोग अपने सोलर पे या जनरेटर पे या जो भी बैकअप बनाया हुआ तो वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, अगर मैं जिक्र करूँ जैसे प्रेसिडेंट 6 है, 8 है, प्रेसिडेंट 16 है और इसी तरह के मल्टीपल प्रेसिडेंट है कि वहाँ पे जाते हैं तो इतने ज़्यादा विलास बने हुए नज़र आते हैं जितने शायद आपको प्रेसिडेंट 1 में या अली बुलाक में जो बहुत पहले जिनकी पोजीशन हुई थी, और वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रह रही। जब किसी भी एरिया में एक फैमिली आती है तो मीन्स वो उसके जो जितने इंटरलिंक लोग होते हैं या जितने कनेक्शन में होते हैं या जो उसका जितना सोशल सर्कल होता है वो सारे जो है उसका जिसे कहते हैं उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है उस इलाके की, उस एरिया की। अब आप देखें कि इतनी ज़्यादा फैमिली जो है वो घर बना के शिफ्ट हो चुकी हैं। प्राइवेट बिल्डर की बात कर रहा हूँ, जो बैरियर ने बना के दिए वो मेरे ख्याल से 15 से 17 हज़ार बनते हैं। अपार्टमेंट को की बात करते हैं और बैरियर होम्स की बात करो तो 15 से 17 हज़ार ये यूनिट बनते हैं। उसके बाद जैसे हम अभी पैरागॉन की बात करते हैं, वो भी उन्होंने पोजीशन दे दी है। टावर की बात करते हैं, इसी तरह डेस्कॉन ने भी पोजीशन दे दी है। को 3-4 और भी प्राइवेट बिल्डर ने यहाँ पे बैरियर टाउन में पोजीशन दे दी। जो ही कोई बिल्डिंग की पोजीशन आती है तो इमीडिएटली वहाँ पे फैमिली शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। अब देखें पैरागॉन ने जो पोजीशन दी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वहाँ जाके देखें कितनी लोग रह रहे हैं, कितनी अलाइवनेस होगी। फिर इसी तरह डेस्कॉन को देखें, अभी आप देखें ये प्रेजेंट 1 में और प्रेजेंट 2 में एवेन्यू 1 और 2 पे अभी बिल्डिंग की पोजीशन हुई तो साथ ही फैमिली शिफ्ट होना शुरू हुई। सो अभी अगर हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे लोगों की शिफ्ट होने की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, जो लोगों को तो अवेलेबिलिटी है, जिन्होंने घर बना लिए या प्राइवेट उनकी बुकिंग थी और वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी, वो उनके पास तो ये इस चीज़ की ऑप्शन है कि वो शिफ्ट हो जाए। बाकी लोग जो शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि या तो वो अपना विला बनाएं, कंस्ट्रक्शन कराएं, या किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ बुकिंग कराएं या वहाँ पे करें। तो ज़ाहिर अगर वो प्राइवेट किसी बिल्डर के साथ अपना बुकिंग करवाते तो डेफिनेटली आपको देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी स्पीड से। और अगर अपना विला बनाने की तरफ जाते तो सारे विला की कंस्ट्रक्शन भी बने। तो दोनों ने पैरेलल चलना है। और आज अगर हम लोग रिसेशन की बात करते हैं तो 2 से 3 साल रिसेशन रहा, मतलब 2021-22-23 अगर मैं 3 साल गिनूँ तो इन 3 साल में रिसेशन रहा। इन 3 साल में कंस्ट्रक्शन भी कम हुई, लोग शिफ्ट भी कम हुए। ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ पे रियल एस्टेट का वो नहीं था रिसेशन, ये ओवरऑल आलमोस्ट सारे बिजनेस में सारे मसाइल क्राइसिस था, हर तरफ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो जो भी लोगों की एक्टिविटीज़ थी, मूवमेंट थी, वो सारी सफ़र हुई, शिफ्ट होना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी। तो इन 3 सालों में ये कंस्ट्रक्शन जो है बहुत मौजूद रही। आज 3 सालों का मोमेंटम भी मौजूद है। आज लोगों को एक नई होप भी नज़र आ रही है, एक नई अच्छी लिविंग भी नज़र आ रही है। आज जो एक्सेस है वो भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। सोशल नेटवर्क लोगों का बहुत बेहतर हो गया। जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, जिन्होंने होना था
जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि इस प्रेजेंट में कोई इतना फैमिली तो शिफ्ट हो, या कम से कम हमारी स्ट्रीट में कोई फैमिली शिफ्ट हो, या कम से कम इतने लोग यहाँ पे लाइव हों, तो वो सोशल नेटवर्किंग भी बहुत बेहतर होगी। मुझे लगता है कि 2025 में जो है, एक तो 2025 की अपनी रिक्वायरमेंट है, साल की दर, इस साल में कितने लोगों ने शिफ्ट होना, एक रेशो है। दूसरा जो 3 साल का मोमेंटम बना हुआ है, इसका भी इम्पैक्ट आना है। और तीसरा जो सबसे बढ़ के है वो ये है कि अभी जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे मुल्क में हर लिहाज से तरक्की हो रही है, हर लिहाज से चीज़ें बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लोगों के जिसे कहते हैं बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, लोगों की जिसे कहते हैं ओवरऑल होप की सिर्फ अगर बात करते हैं तो उसकी वजह से भी लोगों का कंस्ट्रक्शन अपने घर की तरफ, अब उसकी तरफ रुझान बढ़ता है। तो 2025 में मुझे कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से होती नज़र आ रही। अच्छा, ये इम्पैक्ट सिर्फ बैरियर टाउन में नहीं होगा, बाकी एरियाज़ में भी होगा। बैरियर टाउन में इसलिए ज़्यादा होगा कि यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है। फिर जिस स्टैंडर्ड की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सोसाइटी बनी है, लोग यहाँ पे कंफर्ट फील करते हैं, ईज़ फील करते हैं, बाकी जगह पे ज़ाहिर इस लेवल की नहीं है, तो वो फैक्टर भी है। तो 2025 में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती नज़र आ रही। ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, उसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्राइसेस पे और चीज़ों पे भी। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन कम हुआ है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि प्राइसेस बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन इन्फ्लेशन का भी ज़रूर उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।